हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले व्हाट इज सस्पेंशन। बहुत ज़्यादा तेज बोलिए मैंने, चलो ठीक है अब स्लो बोलूँगी। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज सस्पेंशन। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखो, मैंने एक चार्ट लगाया है, इधर थोड़ा सा ब्लर होगा लेकिन ठीक है, समझ तो आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको चार्ट को स्टडी करते हैं। ओके, सी चार्ट में क्या दिया, मिक्सचर। मिक्सचर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने देखा था मिक्सचर। मिक्सचर कौन से टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस के कितने टाइप्स होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होता है और एक एलॉयज होता है। हम लोगों ने एलॉय भी पढ़ लिया था, जब दो मेटल्स को हम लोग मिक्स करते हैं उसको एलॉय बोलते हैं। सॉल्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। हेट्रोजीनियस में आज हम लोग स्टार्ट करना है हेट्रोजीनियस, जिसमें हम लोगों ने सस्पेंशन और कोलाइडल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ लिया था। एलॉयज में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखा था, उधर येलो वाले ऐसा बॉक्स में वो पढ़ लिया था। सस्पेंशन और कोलाइडल अब हम लोगों को पढ़ना है, जो कि हेट्रोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी दो, ठीक है, कोई भी मिक्सचर, कोई भी दो चीज़ों का मिक्सचर या दो से ज़्यादा तीन चार चीज़ों का मिक्सचर, जब वो पूरी प्रॉपरली अच्छे तरीके से पूरा मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, और अगर वो मिक्स नहीं होता है तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सस्पेंशन से स्टार्ट करने वाले, कल वाली वीडियो में हम लोग कोलाइडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोलाइड्स या कोलाइडल्स दोनों बोलते हैं उसको। ठीक है, सॉल्यूशन और एलॉयज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं इस चार्ट में से बता देती हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में मिक्सचर की डेफिनेशन आ सकती है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस के बीच में डिफरेंस आ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है, सॉल्यूशन आ सकता है। एलॉयज के बारे में तो पक्का ही आएगा क्योंकि उधर बीच में दिया है। सस्पेंशन और कोलाइडल्स या कोलाइड्स के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, सस्पेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो सस्पेंशन क्या होता है, ये नॉन होमोजीनियस होता है, मतलब हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस क्या होता है कि दो चीज़ मिक्स नहीं होती है। हम लोगों ने देखा कि वाटर प्लस चॉक पाउडर लिया। ठीक है, क्या वाटर प्लस चॉक पाउडर मिक्स हुआ? नहीं हुआ। इसका रीज़न भी मैंने बताया था, क्योंकि वाटर की पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस ही नहीं होता है कि वो चॉक के पाउडर को उसके बीच में अकोमोडेट कर पाए। ठीक है, अब ये वाली चीज़ मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, तो अब इस बार तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, फिर भी बता देती हूँ कि ये वाटर के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, ये दो पार्टिकल्स हो गए वाटर के। अब इसका पार्टिकल जो होगा चॉक पाउडर का इतना बड़ा होगा, तो इसके बीच में तो वो अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। अब इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि इसकी हाँ देखो, एक चीज़ याद रखना है कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और सॉल्यूशन में जब भी कोई दो चीज़ मिक्स होती है, आप लोग सॉल्यूशन में नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, आपकी आई से नहीं देख सकते हो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कहाँ है, लेकिन सस्पेंशन में आप लोग देख सकते हो कि चॉक पाउडर नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, वीट हो जाएगा, या फिर कोई सा भी आप आटा लेंगे उसको मिक्स करेंगे वाटर में तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन और सस्पेंशन की दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को डिफरेंस आता है, ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन में अगर आप लोगों को डिफरेंस आता है तो आप डिफरेंस कहाँ से लिखेंगे, वो दोनों की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी उससे आप लोग उसका डिफरेंस लिखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसके पार्टिकल्स को आप लोग देख सकते हो आराम से, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ठीक है, उसकी लाइट जो स्कैटर करती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसका मतलब, ये हमारे पास सॉल्यूशन है और इसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे जाके इधर सेटल डाउन हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लाइट उसकी पास करेंगे तो ये लाइट जो है इसको टकरा के वापस आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, स्कैटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी है ना। तो क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे इधर गया, जैसे हमने ये लाइट है, ठीक है, सपोज ये लाइट है और ये इधर है, यहाँ पे बड़ा सा पार्टिकल है, तो इसको टकरा के वापस आ जाएगी। मतलब क्या होता है कि ये पार्टिकल इतना बड़ा है। ठीक है, अब जो लाइट है, लाइट की रेस तो है वो छोटी सी है। ठीक है, तो छोटी सी लाइट की रेस जो इसको टकरा के वापस आ जाएगी। लेकिन जो ऊपर जो सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, इधर जो ऊपर सॉल्यूशन है, तो इसमें से जो इसकी लाइट है वो आराम से पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है लाइट स्कैटर भी करती है। देखो, दोनों में डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो उसमें पूरे तरीके से सब चीज़ें मिक्स होती है। ठीक है, ये पूरी चीज़ें मिक्स है, और ये वाली जो चीज़ है ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है और ये सस्पेंशन है। बहुत ज़्यादा गंदी ड्राइंग है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें क्या होगा कि जो लाइट है वो आसानी से पास कर जाती है, बहुत कम जो है लाइट स्कैटर होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं।
ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स, इनके बीच में स्पेस रहता है, तो बहुत सारी लाइट जो है पास भी होती है, लेकिन बहुत सारी लाइट जो है वो स्कैटर भी होती है, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में डिफरेंस भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब हम लोग उसके बाद वाला जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ते हैं। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन। ठीक है, उसके जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं सस्पेंशन को। अगर हम लोग, देखो अगर आप लोग हिलाओगे ना सस्पेंशन को, अगर आप पानी में अगर आटा डाल के हिलाओगे ना तो आपको ऊपर दिखेंगे, लेकिन जब उसको 2 मिनट के बाद आप रख दोगे ना तो वो पूरे नीचे जाके जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इसीलिए सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया ना। स्टेबल मतलब कि एक जैसा थ्रू आउट। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है वो थ्रू आउट पूरा ही मीठा होता है। कल मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को, परसों वाले वीडियोज़ में, कि ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने शुगर ऐड किया, ये वाटर है, वाटर में शुगर ऐड किया, तो ये ऊपर भी इतना ही स्वीट लगेगा और नीचे भी इतना ही स्वीट लगेगा और बीच में भी इतना ही स्वीट लगेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर मीठा मीठा लग रहा है फिर फीका फीका लगेगा, ऐसा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि ये स्टेबल है। इसका क्या मतलब है कि स्टेबल है। लेकिन जो सस्पेंशन होता है वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर पूरा लिक्विड होता है, मतलब सॉल्वेंट होता है, और नीचे नीचे जो होता है वो पूरा सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल होगा नहीं होगा। अगर आप ऊपर पानी पियोगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा, और नीचे तो पूरा सॉल्यूट रहता है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन के पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने वाटर प्लस शुगर को ऐड किया तो आप क्या इसको सेपरेट कर पाओगे फिल्टर से? नहीं। लेकिन जब आप लोग चाय बनाते हो तो उसमें जब आप मिल्क प्लस टी लीव्स डालते हो, मिल्क प्लस टी लीव, और जब उसको छानते हो तो टी अलग हो जाती है और मिल्क जो होता है अलग हो जाता है। तो ऐसे ही आपने इसको क्या करा, फिल्टर किया। वैसे ही अगर आप लोग वाटर प्लस चॉक पाउडर लोगे, ठीक है, वाटर प्लस चॉक पाउडर लोगे, और अगर उसको क्योंकि क्या होगा कि वाटर है ऊपर ऊपर है और चॉक पाउडर जो नीचे सेटल डाउन हो जाए, तो जब फिल्टर करोगे तो वो पूरा जो है अलग हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि चॉक पाउडर अलग अलग निकल जाएगा और वाटर अलग निकल जाएगा। तो जब क्या होगा, अब देखो ये चॉक पाउडर तो इधर अलग निकल गया, ठीक है। अभी क्या ये पूरा लिक्विड है, तो इसमें जो है लाइट भी स्कैटर नहीं करेगी, लाइट जो है वो पास हो जाएगी, क्योंकि इधर पार्टिकल्स ही नहीं स्कैटर करने के लिए, टकराने के लिए पार्टिकल्स नहीं है, वाटर तो इसको ईजी पाथ दे देगा, तो वो लाइट जो है वो स्कैटर आराम से, जो लाइट जो है वो स्कैटर आराम से हो जाएगी। ठीक है, एक बार और अच्छे से बता देती हूँ आप लोगों को। ये लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे ये पाउडर है, चॉक पाउडर सेटल डाउन है। अभी हम लोगों ने फिल्टर किया तो चॉक पाउडर जो है बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा, लिक्विड बचेगा, क्योंकि अब लाइट इसके कारण ही जो लाइट स्कैटर हो रही थी, लेकिन अब ये है ही नहीं तो लाइट स्कैटर नहीं होगी और लाइट जो है सीधे से पास हो जाएगी। इट्स सिंपल ऐसे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। कल वाली वीडियो में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।